समाजवादी पार्टी की सिर्फ टुब्बल थम नहीं रही। कहते हैं कोई प्रचार बुरा प्रचार नहीं होता, लेकिन हर बुरे प्रचार की कीमत चुकानी होती है। जिस परिवार में लड़ाई इतनी बढ़ जाए, उसके बारे में कहा जाता है कि उसका मुखिया कमजोर पड़ रहा है। शायद इसलिए मायावती ने आज तंज कसते हुए कहा कि मुलायम सिंह यादव को संन्यास ले लेना चाहिए। लेकिन अब स्थिति को संभालने के लिए राम गोपाल यादव सामने आए हैं और उन्होंने कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। ऐसे लोग जिनको पार्टी के हित से कोई जिनका लगाव नहीं, ऐसे लोग पार्टी का नुकसान कर देते हैं नेताजी की सरलता का लाभ उठाकर। तो सर, ये साहब पे कोई कार्रवाई करेंगी पार्टी में? तो बहुत महत्वपूर्ण करते हैं कार्यकर्ता, तो यही मांग कर रहे हैं। देखिए, अब देखें, एक सीमा से ज्यादा कोई बात होगी तब सोच विचार करें। अमर सिंह के लिए राम गोपाल रेखा, शिष्ट, सभ्य और संस्कारी लहजे में कड़ी से कड़ी चेतावनी। दूसरी तरफ अमर सिंह पर हमले के लिए आजम खान का अपना जाना पहचाना अंदाज है। सीएम ने किसी का नाम नहीं लिया, फिर कोई साहब क्यों परेशान है? चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों है? चोर क्यों खुद से बोल पड़ा? अमर सिंह को इन उपाधियों से नवाजने के साथ आजम खान पार्टी के उस खेमे के साथ खुलकर खड़े हो गए जो पहले से अमर सिंह पर हमला कर रहा है। घर के बाहर के लोग ही हस्तक्षेप करेंगे तो पार्टी कैसे चलेगी? अखिलेश यादव का बाहरी आदमी उनके पापा का परम प्रिय है। इस बात का खुलासा आज अखिलेश के चाचा ने भी किया और साथ ही जोड़ दिया कि बाहरी वाले मामले में कुछ बुद्धि भी लगा लो। अपनी बुद्धि भी तो लगाना चाहिए। दूसरों की बातों में इस तरीके के फैसले नहीं फैल लेना चाहिए। अपनी भी तो बुद्धि लगाना चाहिए। बाहरी के मामले में सबसे बुद्धि लगाने की अपील की। साथ ही मुलायम के मामले में त्वमेव माता च पिता त्वमेव का जाप। हमारी पार्टी में किसी की हैसियत नहीं है जो नेताजी की बात को काटे। नेताजी के आगे सब नतमस्तक। सगा भाई, चचेरा भाई, बेटा, दोस्त, सबकी चाबी नेताजी के पास और खुद नेताजी की अजब गजब चाल। जो कुछ कहना होगा हम लखनऊ में जाके कहेंगे, आपको घर में जाएगी। मुलायम सिंह अपने पत्ते दबा कर बैठे हैं, बस सबसे मिल रहे हैं और इस पॉलिसी पर चल रहे हैं कि बात से ही बात बनती है। वैसे अब तक उन्होंने बेटे से प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी लेकर उस पर भाई शिवपाल को बैठा दिया। बेटे के हाथों वैसे 2 मंत्रियों को बर्खास्त कराया जिनकी छवि पहले से सवालों के घेरे में थी। राजनीति के इसी दिलचस्प मोड़ पर सवाल उठ रहा है कि कहीं मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव की छवि चमकाने के लिए ये सब काम तो नहीं कर रहे हैं? कहीं वो इस जुगाड़ में तो नहीं है कि यूपी सरकार का सब मीठा मीठा अखिलेश के जिम्मे, कड़वा जहर शिवपाल के मत्थे? मुलायम के कुनबे और परिवार में मचे महाभारत से पार्टी को फायदा या नुकसान, मसला काफी उलझा हुआ है। यदुवंश की लड़ाई से पार्टी को नुकसान पहुंचने की बात कहने वालों की दलील है कि इससे मतदाताओं में गलत संदेश जा रहा है और साथ ही अखिलेश यादव की छवि भी खराब हो रही है। और ये भी मानी हुई बात है कि घर की लड़ाई में बाहरी ही मलाई खाते हैं। यदुवंश की लड़ाई को फिक्स बताने वाले दलील दे रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव ऐसी चाल चल रहे हैं जिससे कि सरकार की नाकामी का ठीकरा शिवपाल सिंह यादव के सर पर फोड़ा जा सके और अखिलेश यादव की छवि को साफ सुथरा और शानदार बनाकर चुनाव में पेश किया जा सके। राजनीतिक विश्लेषक तो ये भी कह रहे हैं कि हालत ये हो गई है कि विपक्ष की भूमिका भी फिलहाल समाजवादी पार्टी ही निभा रही है। समाजवादी पार्टी के विरोधी यही आरोप लगा रहे हैं कि अखिलेश सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए मुलायम सिंह यादव फैमिली ड्रामा खेल रहे हैं। उनके मुताबिक मुलायम परिवार की रणनीति यही है कि किसी तरीके से यूपी में दोबारा समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाए और इसके बाद पहले की तरह चाचा शिवपाल यादव और भतीजा अखिलेश यादव में ऑल इज वेल। अगर विपक्ष की इस थ्योरी में 0.1% भी सच्चाई है तो मानना पड़ेगा कि सियासी पटकथा लिखने में मुलायम को महारत हासिल है। पूरी कथा के केंद्र में खुद मुलायम सिंह यादव, अमर शिवपाल, साथ साथ अखिलेश आजम की अमर विरोधी मुहिम को राम गोपाल का खुला समर्थन। समाजवादी किरदारों की ये खेमाबंदी नई नहीं है। अमर सिंह जब बेआबरू होकर पार्टी से बाहर निकले थे तब भी शिवपाल यादव की पूरी सहानुभूति उनके साथ थी और जब अमर सिंह की घर वापसी हुई तब भी माना जाता है कि इसमें सबसे बड़ा रोल शिवपाल यादव का ही था।
दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव और अमर सिंह की नज़दीकियां शुरू से ही रामगोपाल और अखिलेश को चुभती थीं। माना जाता है कि अमर सिंह को पार्टी से बाहर करने में इन्हीं दोनों की अहम भूमिका रही थी। उधर आजम खान और अमर सिंह के रिश्ते तो उस सीरियल के सास बहू के रिश्ते की तरह है, जो हरदम एक दूसरे को नीचा दिखाने की फिराक में रहती हैं। समाजवादी पार्टी की इन महारथियों की आपसी लड़ाई में इस बार मोहरे बने हैं 3 शख्स, गायत्री प्रसाद प्रजापति, राजकिशोर सिंह और दीपक सिंघल। खनन मंत्री गायत्री प्रजापति शुरू से ही मुलायम सिंह यादव के करीबी माने जाते रहे हैं। खबर यह है कि जब मुलायम को पता चला कि गायत्री प्रजापति की सीबीआई जांच होने वाली है तो अखिलेश से कहकर उन्होंने गायत्री प्रजापति को बर्खास्त करा दिया। यूपी सरकार में मंत्री रहे राजकिशोर सिंह को भी बर्खास्त करने की यही वजह बताई जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि मुख्य सचिव दीपक सिंघल काफी समय से अखिलेश यादव के निशाने पर थे और इसलिए पहला मौका मिलते ही उन्होंने दीपक सिंघल की छुट्टी कर दी। शिवपाल और अमर सिंह के करीबी दीपक सिंघल ने एक बार सार्वजनिक मंच से सीएम अखिलेश यादव को बच्चा और नासमझ तक कह दिया था और अमर सिंह की जिस डिनर पार्टी के बाद ये सारा बवाल शुरू हुआ है, खबर ये भी है कि इस पार्टी में भी दीपक सिंघल ने अखिलेश की शान में गुस्ताखी कर दी थी। मुलायम सिंह यादव की राजनीति को करीब से जानने वालों का मानना है कि असंभव को संभव बनाते समय मुलायम सिंह यादव अपना नफा पहले ही देख लेते हैं, लेकिन इस बार विवादों के केंद्र में अमर सिंह हैं, जो अपने पत्ते खोलते हैं तो तूफान खड़ा हो जाता है और जब खामोश होते हैं तो उस वक्त अटकलों की मंडी गुलजार हो उठती है। रात भर का है मेहमान अंधेरा, किसके रोके रुकेगा सवेरा। रात जितनी भी संगीन होगी सुबह उतनी ही रंगीन होगी। और अब जनमन सर्वे, क्या बाहरी को बाहर करने से झगड़ा सुलझ जाएगा? और देखिए, सर्वे में 28% कह रहे हैं हाँ और 72% कह रहे हैं ना। तो कैसे सुलझेगा ये झगड़ा?